नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विष्णु खरे जी की कविता एक कम। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है ये, जो क्लास 12th में लगी हुई है। इसकी व्याख्या आज हम करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस कविता में है क्या। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तब लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी। लोगों को लगता था कि सबका एक साथ विकास होगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा। परंतु जिस तरह से सोचा गया था वैसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग तो बहुत अमीर बन गए, बहुत विकास कर गए, बहुत उन्नति कर गए, और कुछ लोग बहुत गरीब हो गए। इसका कारण क्या था कि लोगों में जो है वो छल कपट आ गया था। ईमानदारी, आत्मविश्वास और आपस में जो सामूहिकता का भाव था वो सब खत्म हो गया था। इनका स्थान ले लिया था धोखाधड़ी ने, आपसी खींचतान ने। लोगों का जो स्वाभिमान था वो मर चुका था। उन्हें सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देता था, और इन सब के कारण लोगों की जो ईमानदारी थी, आत्मविश्वास था, वो ख़त्म होता गया था। जो लोग धोखाधड़ी के रास्ते पर चलते थे वो बहुत पैसे वाले हो गए, अमीर बन गए, उन्नति कर गए। लेकिन जो ईमानदार थे वे लोग गरीब के गरीब रह गए, क्योंकि वे किसी के साथ छल कपट नहीं करते थे, लूटपाट नहीं करते थे। तो ऐसे में उनका गरीब रहना स्वाभाविक ही था। तो इस कविता में समाज के वंचित वर्ग की निराशा एवं जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का, या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोहभंग हुआ था। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का जो स्थान था वो धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया था, और नितांत स्वार्थपरता का माहौल बनता चला गया था। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी हाथ फैलाने के लिए विवश ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। कुछ न करने की स्थिति में होने के कारण वंचित वर्ग प्रगति की दौड़ में लगे लोगों की जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहते थे। जो लोग प्रगति की तरफ जाने वालों के रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहते थे, वे इससे हट गए, दूर हो गए। चलिए कविता की व्याख्या करते हैं। सन 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से लेकर अंत में मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत हो सकते हो, यहाँ तक की व्याख्या इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रसंग क्या लिखना हमें? प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा से दी गई हैं। कविता एक कम से ली गई है। इस कविता के लेखक विष्णु खरे हैं। यहाँ कवि स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज के गिरते मूल्यों को रेखांकित करते हुए बता रहा है कि आज़ादी के सेनानियों जैसे देश की कल्पना की थी, सन 1947 के बाद वैसा देश नहीं बन पाया। अब व्याख्या में हमें लिखना है कि कवि कहता है कि सन 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद से मैंने बहुत सारे लोगों को अनेक तरीकों से आत्मनिर्भर होते, संपन्न होते और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए देखा। अनेक तरीकों से मतलब छल कपट, धोखाधड़ी के माध्यम से कई लोग पैसे वाले हो गए थे, संपन्न हो गए थे, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ गए थे। स्वतंत्रता के बाद लोगों ने धोखाधड़ी, छल कपट, झूठ, बेईमानी आदि का रास्ता अपना लिया था। कवि कहता है कि इस माहौल में जब कोई 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाता है, तब मैं जान लेता हूँ कि मेरे सामने हाथ फैलाने वाला एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। अब वह 25 पैसे, एक चाय और 1 रोटी के लिए हाथ क्यों फैलाता है? क्योंकि वह ईमानदार है, उसने किसी को लूटा खसूटा नहीं है, और इसीलिए वह ईमानदारी के कारण गरीब रह गया है। उसके हाथ फैलाने में यह स्वीकार का भाव है कि मैं विवश हूँ, एक कंगाल या कोढ़ी हूँ, या देखने में भला चंगा कामचोर या एक मामूली धोखेबाज, परंतु पूरी तरह से भीख देने वालों पर निर्भर हूँ। वह यह स्वीकार कर रहा है कि मैं तो एक विवश मजबूर आदमी हूँ, कंगाल हूँ, और मैं पूरी तरह से भीख देने वालों पर निर्भर करता हूँ। उनकी मर्जी है, चाहे वे भीख दे या न दे, मैं तो समय के हाथ से मजबूर हूँ। वे चाहे भीख देने वाले के जो भाव हैं, मुझे भीख देते समय कैसे भी हो, चाहे वह गुस्से में हो या प्रेम में हो, मुझे उससे भीख मांगनी ही है। जब वह इस तरह हाथ फैलाता है तब वह यह भाव प्रकट करता है कि मैंने तुम्हारे सामने अपना आत्मसम्मान त्याग दिया,
मैंने लज्जा का भी त्याग कर दिया और मैंने अपनी सारी इच्छाओं को भी छोड़ दिया है। वह कहना चाहता है कि मैंने तुम्हारे सामने हाथ पसार कर भीख मांगकर अपने आत्मसम्मान का, अपनी शर्म का, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। वह कहता है कि मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। वह कहना चाहता है कि तुम भले ही उन्नति के रास्ते पर चल रहे हो, परंतु मैं उस रास्ते पर तुम्हारा प्रतिद्वंदी, विरोधी या हिस्सेदार नहीं हूँ। वह कहना चाहता है कि तुम लोगों की धन कमाने की इच्छा और उन्नति के रास्ते से मैंने खुद को हटा लिया है। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझे कुछ दो या न दो, मैं तो पूरी तरह से तुम पर निर्भर हूँ। तुम भीख दोगे तो ही मैं कुछ खा पाऊँगा, वरना नहीं। परंतु तुम कम से कम एक आदमी से तो चिंता मुक्त हो सकते हो, मतलब मेरी तरफ से तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। कम से कम एक आदमी की तरफ से तो तुम्हें चिंता नहीं रहेगी कि वह तुम्हारे रास्ते में आएगा या नहीं। विशेष क्या है इसमें? अनुप्रास अलंकार, भाषा सहज, प्रवाहमयी और प्रभावपूर्ण है। व्यंजना शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग है। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में, इस कविता में लेखक वही बताना चाहता है कि 1947 में जो जो सपने लोगों ने देखे थे वह उसके बाद पूरे नहीं हुए। कोई बहुत अमीर हो गया धोखे छल कपट से, तो कोई बहुत गरीब हो गया ईमानदारी के कारण। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।